मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गौशाला के लिए आप काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे जुड़े हुए हैं। आज ऐसा है कि सभी के लिए तो आठवां दिन चल रहा है। पहले दिन से लेकर तो आखिरी दिन आज तक आप हमेशा साथ में रहे। क्या है सत्यता, क्या निकल के आ रही है, क्या इतिहास है गौशाला का? गौशाला का इतिहास तो 1000 साल पुराना है। 1034 में राजा भोज ने इसका निर्माण किया था। 1010 से 1064 तक राजा भोज का शासनकाल रहा है। ये तक्षशिला नालंदा शांति पानी आश्रम जहाँ विद्यार्थी अध्ययन करते थे, इस स्थान में पूरे आर्यावत के विद्वान यहाँ पर अध्ययन करने के पश्चात अपने अपने क्षेत्र में जाकर मठ मंदिरों का संचालन करना और हिंदू समाज का हिंदू नाते मार्गदर्शन करना, हिंदू धर्म प्रचार रखते सकते हैं। ये संस्कृत की सबसे बड़ी पाठशाला थी। और तो जिस विचारधारा को लेकर राजा भोज ने इसका निर्माण किया था वो 1305 तक यथावत चलता रहा। गुरुकुल पूरा चलता रहा। तलवार के दम पर कई बार मुगल इस देश में 7वीं शताब्दी में आ गए थे, लेकिन तलवार के दम पर कई बार इस क्षेत्र में आने का प्रयत्न किया, लेकिन राजा बहुत कुशल संगठक थे, इसलिए मालवा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। छद्म रूप में यहाँ पर एक सूफी संत आया जिसका नाम था कमाल मौलाना। उसे 1269 में उसने मालवा में प्रवेश किया। 34 वर्ष उसने यहाँ इस मालवा क्षेत्र में घूम घूम कर अपनी फकीर विद्या से अपनी अनुयायी बढ़ाए। यहाँ की भौगोलिक सैन्य आर्थिक शक्ति का आकलन कर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी का रास्ता प्रशस्त किया। तब से मालवा में मुगलों का प्रवेश हुआ। उन्होंने उस समय जो शहर था वो 84 चौराहों का था। 8 लाख से अधिक यहाँ की जनसंख्या थी उस वक्त। 84 खंभों पर भोजशाला टिकी है। 84 ग्रंथों की यहाँ पर इसी स्थान पर रचना हुई और 84 यंत्रों की यहाँ पर सिद्धि हुई है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, पूरे शहर को जलाकर नष्ट कर दिया। विद्वान आचार्यों और विद्यार्थियों को इस परिसर में खड़ा कर लिया कि जिस विचारधारा को लेकर, जिस विचारधारा ने अयोध्या मथुरा काशी जैसे स्थानों को नष्ट किया, वो शिक्षा केंद्रों को नष्ट किया था, गुरुकुलों को नष्ट किया था, तब उन्होंने देखा कि ऐसा कौन सा स्थान है, तो पता लगाया कि मालवा में कोई राजा भोज हुए, उन्होंने हिंदू धर्म प्रचारक तैयार करने का एक केंद्र बना रखा है। इससे कारण हिंदू धर्म समाप्त नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उन आचार्यों को परिसर में खड़ा किया। कुरान और तलवार बताएगी ये इस्लाम में आ जाए। क्यों? कि अगर यहाँ तक ये इस्लाम में आ जाते तो इस्लाम का प्रचार केंद्र बन जाएगा। तब उन्होंने सर संघर्ष किया, सबके सर कलम करके यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया था। तो 1300 और प्रतिमा जो विराजमान थी राजा भोज द्वारा, उसको निकाल करके बाहर की ओर फेंक दिया था। तब से यहाँ पूजन पाठन बंद था। लेकिन उनकी सेना में एक सेनापति था, राजपूत सेनापति मेहंदी राय। उसको लगा कि मेरे कारण मेरी माँ का अपमान हुआ है। उसने अपनी सेना में विद्रोह किया और यहाँ के वनवासी छत्रों को इकट्ठा करके अपनी सेना में विद्रोह कर प्रतिमा को स्वसम्मान लेकर पश्चिम की ओर गया। कुछ दूर जाने पर मुगलों ने उनकी हत्या कर दी और मरने पर उन्होंने प्रतिमा को जमीन में दबा दिया था। कालांतर में जब ईसाई देश में आए अंग्रेज, वह उन्होंने उस प्रतिमा की भव्यता और दिव्यता को जाना और प्रतिमा को वहाँ से निकाल कर 1902 में मेजर किटकेट लंदन ले गए, जो आज भी मेरे और प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में कैद है। ये नमाज का सिलसिला कब से चालू है? नमाज का सिलसिला 1937 में हुआ। 37 में नाड़का दीवान थे। कहते हैं कि यहाँ के राजा किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। हर समाज उनकी सलामती की दुआ कर रहा था। यहाँ के मुसलमानों ने भी कहा कि हम भी राजा की सलामती दुआ करना चाहते हैं, पर हमारे पास स्थान नहीं है। इसके पहले ये देवी जी रोड पर बख्तार मार्ग पर फूटी मस्जिद है, वहाँ नमाज पढ़ते थे तालाब किनारे। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ चलिए, तो लड़का दीवान एक दिन की नमाज की परमिशन दी उनको। उस एक दिन की परंपरा को उन्होंने नियमित करना प्रारंभ किया। तब यहाँ के हिंदू महासभा आर्य समाज के लोगों ने इस नमाज का विरोध किया। विरोध के कारण कई बार शहर में तनाव बनता था। राजा जो युवराज थे, अल्पायु थे, 42 में वह राजा अल्पायु युवा युवराज बने तो सारे पावर उनके हाथ में आए। तो उन्होंने इस भोजशाला की नमाज की विवाद के काम, जिसके अंदर शहर तनाव बनता था, उन्हें नमाज की समाप्त कर बख्तार मार्ग पे एक मस्जिद रहमत बची, राजा की रहमत इसलिए कहा जाता है। वो मस्जिद बना की थी और यहाँ की नमाज को बंद किया। जो अवर्ता में नमाज चल रही है, ये भैया ये 87, 88, 80, 82 के आसपास पुनः प्रारंभ हुई, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि उसको उस एक दिन की, जिसके पूर्व 64-65 में अमरुद्दीन ठेकेदार रहे यहाँ धार में, उन्होंने 5 व्यक्ति की नमाज की इस परिसर में करने के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी।
तब उस वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे कैलाश जी काटजू, तो केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया था कि क्योंकि ये माँ का मंदिर है इसलिए 5 वक्त के 1 वक्त की नमाज कबूल नहीं है। उसकी पूरी फाइल मेरे पास है जिसमें निर्णायक भूमिका हम रहा। तो उसके बाद 51 मसीहा सत्याग्रह हमने गौशाला की स्थापना के प्रारंभ किया था, जो आज भी चल रहा है। और इन सब बातों को लेकर कि बीच में एक आदेश जारी हुआ था कि मंगलवार के दिन पूजन और शुक्रवार के दिन नमाज एक ही स्थान पर 2 चीज कैसे हो सकती है। अगर अगर शासन को हमने शासन को आवेदन भी दिया, इस आदेश से कई बार धार्मिक स्थल में तनाव भी हुआ। हमारा कहना क्या मस्जिद है, अगर शासन की नजर में तो दे दो मुसलमानों को, मंदिर है तो दे दो हिंदुओं को, पर एक ही स्थान पर 2 करके आप शहर की शांति भंग कर रहे हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर हाईकोर्ट में पिटीशन जारी की पिछले दिनों और एक आवेदन लगाया कि इस स्थान का टाइटल तय होना चाहिए। आपने बहुत संघर्ष किया गौशाला के लिए, अभी एएसआई की टीम जो सर्वे कर रही है तो क्या निकल के आ रहा, पहले दिन से अभी तक आप साथ में रहे हैं? अभी ऐसा कोई चिन्ह नहीं कह सकते कि हम ये कह दें कि हमारा ये वो कह दें उनका है। जो निकल के आ रहा है वो प्राचीन परंपराओं को दर्शाता है और वो सर्वे टीम बताएगी कि किस काल का है। जय विजय के स्तंभ ये तो नहीं, ये तो आज भी दीवार पे लगे हुए, ये लगे हुए। अभी जो सर्वे में निकलने वाली चीज बता रहा हूँ, जो प्राचीन परंपराओं को चिन्हित करता है। अब वो चिन्ह, वो प्राचीन परंपरा चिन्ह मुगल के समय की है कि सनातन धर्म समय की है, किस काल की है, ये तो उनके सर्वे टीम जब लैब में टेक्नीशियन जांच करके आएंगे तब पता पड़ जाएगा। लेकिन वहाँ के स्थानों पे जो खंभे, जो चिन्ह है, संस्कृत की ऋचाएं लिखी हुई है, जय विजय के बने हुए, गणेश जी की प्रतिमा है, शंख चक्र गदा पद्म बने हुए, अष्टदल कमल है, काल सर्प यंत्र सिद्धि यंत्र बने हुए। तो ये यज्ञकुंड बीच में, ये तो आज भी हम खुली आंखों देख सकते हैं। वही तो वर्षों से 1902 से वही है, तो उसके लिए तो पैसा भी नहीं। खुदाई जो कर रहे हैं, खुदाई में भी तो 8-10 फीट गहरे खुदाई में से भी कुछ अपडेट निकल रहे हैं, लेकिन वो किस काल के हैं, मैंने कहा क्या वो अपन नहीं समझ सकते हैं। वो तो लैब में जाके टेस्ट होके आएंगे, उनको उन्होंने साफ करके सैज करके थैलियों में पैक करके उस स्थान का नाम लिख लिया है, उनको रख लिया, लैब में जाएंगे। ये तो सनातन धर्म से जुड़ी हुई वो भी ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो मिट्टी में निकल के आते हैं, फिर धोने के लिए वो एक तरफ ले आते हैं, तो वो पता नहीं वो मुगल काल की है किस काल की है। तो अभी वो तो सर्वे टीम बता पाएगी कौन से काल की है। अच्छा, आपको क्या लगता है एएसआई जो टीम सर्वे कर रही है तो निष्पक्षता कर रही है कि कोई भेदभाव कर रही है? नहीं, वहाँ समझ भी वही खड़ा रहता, हम भी वही खड़े, दोनों समुदाय खड़े। अब भैया हो सकता है मैं अपनी दृष्टि देखूँ तो उसको अपना कहूँगा, समझ देखेगा तो अपनी दृष्टि देखेगा, लेकिन सर्वे टीम क्या कहती है ये वो सर्वे टीम बताएगी, और वो अपने को नहीं बताएगी, वो तो हाईकोर्ट में पेश करेगी। पुलिस प्रोटेक्शन को लेकर क्या सुरक्षा? पुलिस प्रोटेक्शन पर्याप्त है, इस पर कोई तकलीफ नहीं है, चल रहा है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंटरव्यू के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको बता रहे हैं अभी हम आपको ये भूसाला परिसर के सामने वाला स्थल है। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन आज नमाज पढ़ी जाती है। हम आपको विस्तार रूप से बता रहे हैं पहले दिन से लेके तो 7वें 8वें दिन तक क्या क्या हुआ, क्या क्या निकल के आया, अभी हम आपको बता रहे हैं। पहले दिन जब एसआई की सर्वे टीम आई है तो जुम्मे के दिन होने के कारण 1 बजे से पहले एसआई की टीम वापस जा चुकी थी, सिर्फ निरीक्षण किया, सर्वे किए, बिल्डिंग के गौशाला की सर्वे की। दूसरे दिन जब सर्वे एसआई की सर्वे की टीम गौशाला पहुंची तो दूसरे दिन मशीनरी लगाई गई। मशीनरी लगाकर वहाँ पर जो स्तंभ रखे हुए थे, टूटे हुए स्तंभ रखे हुए थे, कुछ शिलालेख रखे हुए थे, उनके ताले खुलवा कर उनको चेक किया, उनके आकृति के सैंपल लिए, केमिकल लगाए, केमिकल लगाने के बाद उनकी आकृति के सैंपल लिए गए। उसके बाद में तीसरे दिन की बात बताया आपको, तीसरे दिन फिर भूगर्भ में गौशाला भूगर्भ में खुदाई का काम चालू मजदूर लगे गए और जब 5, 6, 7, 8 फीट करीब खुदा गया, खोदने के बाद में कुछ वहाँ से सैंपल निकले गए। सैंपल निकलने के बाद में उनको पैक किया गया, पैक करने के बाद में उनको सर्वे के लिए एकत्रित किया गया। जो तीसरे दिन जो शिलालेख और कुछ स्तंभ पाए गए थे उनमें कुछ आकृतियाँ पाई गई, विजय के स्तंभ चिन्ह पाए गए उसमें। और चौथी दिन जब खुदाई किया तो वहाँ पर कुछ चिन्ह पत्थर निकले, जो चिन्ह उसमें अंकित थे। अब हम 5वें दिन की बात बता रहे हैं। 5वें दिन जब एसआई की सर्वे टीम गई थी उसने 9 से 10 घंटे तक काम किया। उन्होंने उसी गड्ढे को बढ़ाया और वहाँ से मिट्टी के सैंपल निकाले गए और अभी
आधुनिक मशीनें लगाकर ये तय किया जा रहा है, ये निकाला जा रहा है कि गौशाला का निर्माण कब हुआ था। नींव से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद छठे दिन की आपको बात बताएं। छठे दिन में ऐसा एक सर्वे टीम ने छत पे जाकर कुछ सैंपल लिए, कुछ बिंदुओं पे रिसर्च किया। इसके अतिरिक्त जो गड्ढे में से निकले पत्थर उनको निकाला गया, आधुनिक मशीनें लगाई गई और गौशाला दक्षिण साइड और पश्चिम साइड, पीछे साइड, दोनों साइड में गड्ढों को गहरे किया गया, बड़े बड़े किए गए। उनमें से कुछ सैंपल निकल के बाहर आ रहे हैं। सातवें दिन की बात करें, सातवें दिन एक 3 सदस्य दल काम कर रहा था। तो काम को जल्दी बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट को, क्योंकि हाई कोर्ट को 6 सप्ताह में जवाब देना है, इसलिए 2 सदस्य टीम और बढ़ाया गया और कुछ गैजेट मशीनें लगाई गई। कुछ अलग आधुनिक मशीनों से जानकारी निकाली जा रही हैं कि गौशाला का निर्माण कब हुआ, किस शासनकाल में हुआ, न्यूज़ से पता लग पाएगा। इस समय धार से इंडिया न्यूज़ के लिए मोहम्मद रमजान। डिग्री का रेस हो गया।